वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने जा रहे हैं हम थैरो केयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी जिसका शेयर प्राइस 6 जनवरी 2025 को 1,007.80 का है और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10.20% का रिटर्न बना के दिया। यदि हम 24 की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि था 55% का। सिर्फ कंपनी ने रिटर्न ही नहीं दिया, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जो कि अच्छा खासा था। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी और यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 58.72% का रिटर्न। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 638.60 का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,017.90 का। यदि हम 1 साल की बात करें यानी कि 24 की, जो साल अभी खत्म हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिन्होंने भी 1 साल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने 56% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। यानी कि 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 665.90 का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,017.90 का। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिन्होंने भी 5 साल के लिए ही इस कंपनी में अपने पैसे को लगाया और लगा के छोड़ दिया और विश्वास रखा कि कंपनी अच्छा रिटर्न बना के देगी, कंपनी ने 94% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 547 रुपीज 5 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 1,017.90 का शेयर प्राइस है। तो दो तीन चीजें ये कंपनी बनाती है, बता रही है आपको कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। जब ये तीनों चीज मिलती है तब आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात करते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में जो 24 में हुए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 16 अगस्त को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 18 रुपीज का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के अच्छे शेयर होते, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। फिर भी इस कंपनी ने 24 में रिटर्न निकाल के दिया, जो कि था 55% का। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 4,840 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 9.91। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 74.34, और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज, तो इस कंपनी पर बहुत ही कम लोन कर्ज है। हम कह सकते हैं कि कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 17.20। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जो कि इस कंपनी का है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 92.13 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली रिवेन्यू को देखें तो सितंबर में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि 180 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 161 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि 19 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। सितंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 26.42 करोड़ का, जबकि जून में था 23.94 करोड़ का। जबकि बात करते हैं नेटवर्थ की, यदि हम ईयरली देखें तो 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा डाउन है। इस कंपनी ने जनरेट किया 24 में 528 करोड़, जबकि 23 में था 535 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ चुका है। 24 में कंपनी का प्रॉफिट था 69.49 करोड़, जबकि 23 में था 64.36 करोड़। यदि हम ईयरली रिवेन्यू को देखें तो रिवेन्यू भी बढ़ चुका है कंपनी का। 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 535 करोड़, जबकि 24 में बढ़ के हो गया है 581 करोड़। तो रिवेन्यू ईयरली बढ़ चुका है, प्रॉफिट ईयरली बढ़ चुका है, पर नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में थोड़ा सा गिर गया है, 7 करोड़ डाउन हो चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ दिखाई देता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा विश्वास अपनी ही कंपनी में बरकरार है, इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 71.11% की है। जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अच्छी खासी है इस कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 12.90। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का
पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 12.16% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये साफ बताता है कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। ये एक प्लस पॉइंट है और ये दर्शाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है, रिटर्न दे रही है और इसमें पैसा लगाने से हमें फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1055 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 554 रुपीज 10 पैसा। ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 9 मई 2016 को। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। हम पहले बता चुके हैं कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसका परसेंटेज है 180, यानी कि जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। इस कंपनी ने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया है जो कि है 50.3 डेज से 28 डेज में और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर दिया है जो कि है 37.9 डेज से 25.4 डेज में। यदि हम देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 7.19%, जबकि इस कंपनी में प्रमोटर हैव प्लेज्ड 100% ऑफ द होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, म्यूचुअल फंड भी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है 23 की तुलना में 24 में, तीनों ही सेक्टर में, नेटवर्थ में, प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। इस कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 4840 करोड़ का, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी सही है 17.20% की। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1017.90 रुपीज का है। 5 साल को ही देखें तो 94% का, 3 साल को देखें तो कंपनी ने रिटर्न नहीं बिकवाली देखी जा सकती है, जबकि 1 साल को देखें तो 56% का, 6 महीने को देखें तो 58% का, 3 महीने को देखें तो 28% का, एक मंथ में इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, बिकवाली देखी जा सकती है और एक वीक में इस कंपनी ने 9.80% का रिटर्न दिया और आज यानी कि 6 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.30% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म रिटर्न देना जानती है और रिटर्न दे भी रही है। साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को 24 में इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 18 रुपीज का और रिटर्न भी दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 55 का। तो रिटर्न दे रही है, फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही अपने पैसे को लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म और स्टॉक की क्वांटिटी।